हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी की जो है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का अगर आप हिंदी का मतलब समझने जाएंगे तो इसका मतलब है बहुपद। और इसका डेफिनेशन मैं लिखा हूँ बोर्ड पर, देखिए। पॉलिनोमियल का मतलब है पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। इसके अंदर क्या रहेगी, एक वेरिएबल्स रहेगी एंड कॉन्स्टेंट और कॉफिशेंट। कॉफिशेंट को हम कांस्टेंट कहते हैं या कांस्टेंट को कॉफिशेंट कह सकते हैं। दैट इन्वॉल्व्स ओनली एट द ऑपरेशन ऑफ द एडिशन। इसका जो ऑपरेशन रहे क्या क्या रहेगी, एडिशन रह सकती है, सब्सट्रैक्शन रह सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी रह सकता है। ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेगी मतलब होल नंबर आ सकता है। जो इसका पावर रहेगी वेरिएबल की वो आपका होल नंबर आएगी, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा वेरिएबल क्या है इसके अंदर, फिर कांस्टेंट या कोफिशिएंट क्या है समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आ जाता है। तो इस टर्म को पहले समझ लीजिए, फिर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं जब समझाऊंगा इसके बाद इस डेफिनेशन का पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब वन बाय वन वर्ड को समझते हैं, ठीक है। चलिए, आपका पहला वर्ड आ जाता है एक वेरिएबल और एक आ जाता है कोफिशिएंट या कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट समझिए, वेरिएबल का मतलब है जो चेंज होता है, ठीक है ना। और कांस्टेंट जो सभी टाइम में कांस्टेंट रहता है। देखिए, एक एक्सप्रेशन देखिए 2x। एक्स का मान आपको कुछ भी पुट कीजिए, आपको ये क्या चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर मैं ये तो 2 है, इसके एक्स के प्लेस में अगर मैं पुट करूँ 3 तो आ जाएगा 6, ठीक है। वही 2x अगर एक्स के प्लेस में मैं 4 पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर वही 2x में एक्स के प्लेस में अगर मैं 6 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है क्या, एक्स का वैल्यू वेरिएबल है, मतलब एक्स का जो भी हम पुट करेंगे वो चेंज हो जाता है। ये कांस्टेंट रह रहा है 2, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। लेकिन एक्स का वैल्यू हम जब भी चेंज करते हैं तो वो चेंज होता है। एक्स का अगर मान मैं 2 पुट करूँ तो वैल्यू आ जाता है 6, एक्स का वैल्यू अगर 4 पुट करता हूँ वैल्यू आ जाता है 8, मतलब चेंज होता है। इसके लिए ही चेंज हो रहा है वैल्यू। इसके लिए हम वेरिएबल जो मांगते हैं क्या है, वेरिएबल का एक्स वाई जेड टी जो भी इस प्रकार का, इस दोनों में ये है वेरिएबल, ठीक है। ये लेकिन ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर कुछ डिपेंडेंट है क्या, नहीं। एक्स का पुट अगर आप 3 पुट कर देते हैं 6 हो जाता है, एक्स के प्लेस में अगर 4 पुट कर रहे हैं तो 8 हो रहा है। तो उसको आप कहेंगे एक्स वाई जेड को, इसको आप कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं वेरिएबल। और 2 या 3 या जो भी होगा इस साइड में, इसको आप कह सकते हैं क्या, कांस्टेंट, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं, देखिए फिर क्या क्या कह रहा था, एक पॉलिनोमियल क्या रहेगी, एक तो प्लस में रहेगी, ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन रहेगी या मल्टीप्लिकेशन रहेगी, ठीक है। तो देखिए, एक मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 2x माइनस 2x का लिख रहा हूँ माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये सब देखिए, इस इनमें आपको क्या दिख रहा है, ये एक है स्क्वायर है, ये 3x है 2 है, तो ये सब है, इसको हम कहते हैं एक एक टर्म। ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है 3x, ये एक टर्म है, ठीक है। इसका मतलब इस इक्वेशन में आपको 3 टर्म्स दिख रहा है, एक तो 2x², एक 3x², एक 2। तो इसको आप क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, समझिए। एक वर्ड को समझिए। और ये 2 क्या है, एक 2 क्या है आपका कांस्टेंट है या कोफिशिएंट कह सकते हैं, कोफिशिएंट कह सकते हैं या कांस्टेंट कह सकते हैं। x² क्या है, एक वेरिएबल है। इधर भी देखिए 3 क्या है, कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है। x क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। 2 क्या है, कांस्टेंट है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो ये सब आपका रहेगी। और एक हमने लास्ट में क्या था, डेफिनेशन में लिखा था, जो आपका वेरिएबल रहेगी, वेरिएबल का पावर जो रहेगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में तो होल नंबर ही आएगी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, देखिए 2√x प्लस 4x माइनस 2, ठीक है। देखिए, आपका जो ये क्या है, वेरिएबल है। अगर मैं वेरिएबल को, मतलब जब भी देखेंगे वेरिएबल, अगर आपका वेरिएबल का जो पावर रहेगी वो होल नंबर में आएगी, ठीक है। अगर होल नंबर नहीं आएगी
तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए इसको मैं अगर लिखूँ तो इस प्रकार का लिख सकता हूँ, एक्स को 1/2 प्लस 4x माइनस 2। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल का पावर क्या आया 1/2। 1/2 एक होल नंबर क्या है क्या, नहीं है। होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, मैंने रियल नंबर जब पढ़ाया था तो इसके अंदर सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो उसका देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। 1/2 एक क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो देखिए 1/2 को आप ये पावर जब आएगी, ये आपका कभी भी आप ये जो पावर आएगी वो होल नंबर में रहेगी। अगर होल नंबर के सिवा और कुछ रहेगी तो आपका ये क्या पॉलिनोमियल नहीं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है और नहीं है आपको ये तो समझ में आ गया होगा। और एक देखिए, अब डेफिनेशन का देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। देखिए 2x ये एक पॉलिनोमियल है क्या, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों आपका, तो ये देखिए 2 तो एक कांस्टेंट है, x क्या एक वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल रहेगी। और हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल जो रहेगी उसका पावर आपका होल नंबर आएगी। तो देखिए इसका पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। s क्या एक पॉलिनोमियल है, हाँ x एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x के साइड में, तो अगर मैं कहूँ x क्या है, वेरिएबल है, तो x में कांस्टेंट क्या है, x कांस्टेंट या कोफिशिएंट, इसके साइड में कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकता हूँ। तो 1 क्या है, इसका कोफिशिएंट या कांस्टेंट है। आपको ये समझ में आ गया। 2x माइनस 2 ये क्या एक पॉलिनोमियल है, हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों, 2 तो एक आपका हो गया क्या, आपका कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, और माइनस में ये क्या है, ये क्या है आपका कांस्टेंट। तो ये भी है कि आपको कह सकते हैं पॉलिनोमियल। अगर मैं पूछूं इन दोनों के अंदर टर्म कितना है, ये एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 2 एक टर्म है मतलब 2 टर्म है। और ये क्या है, ये इसमें कितना टर्म है, एक ही टर्म है, x इसमें कितना टर्म है, 2x एक ही टर्म है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए और क्या पढ़ना है आपको, ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, नेक्स्ट क्लास में और कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या है आपका क्लास बुक्स में देख लेते हैं। कोफिशिएंट और कांस्टेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब पढ़ना है आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ लेते हैं, ठीक है। एक मोनोमियल समझ लीजिए और एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल, ठीक है ना, इतना ही है ना। देखिए मोनोमियल का आपका अर्थ क्या है और बाइनोमियल का अर्थ क्या है और ट्राइनोमियल का अर्थ क्या है। जिसमें मोनो का मतलब है 1, ठीक है ना, मोनो का अर्थ है क्या 1, बाई का अर्थ है क्या 2 और ट्राई का अर्थ क्या है 3। इसका मतलब है जिसमें एक ही आपका आ जाए क्या, आपका एक ही आपका टर्म आ जाए उसको आप कहेंगे मोनोमियल। जिसमें आपको 2 टर्म दिख जाए उसको आप क्या कहेंगे बाइनोमियल। और जिसमें आपको 3 टर्म दिख जाए उसको आप क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। और टर्म तो आपको क्या मैं समझा चुका हूँ, ठीक है ना। देखिए अब आप देखिए एक एक एग्जाम समझाता हूँ, समझना। x है, ये क्या है, एक 2x प्लस 2 है, ये क्या है, और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये क्या है। देखिए एक ही टर्म जो रहेगी क्या है, ये मोनोमियल, मतलब x को आप कह सकते हैं मोनोमियल। 2x प्लस 2 कितना टर्म है इसमें, 2x एक टर्म है, 2 एक टर्म है, उसका मतलब आप इसका कह सकते हैं बाइनोमियल। 2x स्क्वायर एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, इसके अंदर कितना है 3 टर्म है, इसको आप कह सकते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। 2 क्या एक पॉलिनोमियल है, हाँ 2 भी एक पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो 2 भी एक पॉलिनोमियल और ये किस में जाएगी, मोनोमियल में जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। और कुछ एग्जाम्पल आप बुक्स में देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, समझ लीजिए। अगर मैं कहूँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल इसका 2 है। देखिए ये एक वेरिएबल है x, एक y भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल 2 रह सकता है लेकिन ये एक वेरिएबल नहीं है, तो इसको भी आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब डिग्री देख लेते हैं। डिग्री एक वर्ड आ जाएगा आपका डिग्री, ठीक है। तो देखिए डिग्री क्या हो जाता है, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल का थोड़ा समझाऊँ, 2x4 प्लस 2x³ प्लस 2x² प्लस 1। अगर इसमें पूछूँ मैं
डिग्री क्या रहेगी, देखिए जिसकी इसके अंदर जिसका पावर सबसे हाईएस्ट रहेगी उसका हम डिग्री कहेंगे। तो आपको तो क्लियरली दिख रहा होगा, ये 4 है पावर, ये 3 है, ये 2 है, तो पावर किसका हाईएस्ट है, 4 का है। तो आप डिग्री क्या कहेंगे, डिग्री आप कहेंगे 4 है। इसी क्वेश्चन में डिग्री क्या है, क्या इस पॉलिनोमियल में 4 आएगा। और एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूँ 4x⁻7 प्लस 4x⁻5 प्लस 2x², ठीक है, इसमें डिग्री कितना है, तो आपको दिख रहा है ना 7 तो हाईएस्ट है, तो डिग्री आप कहेंगे 7, ठीक है, ये हो गया। अब जो मैंने पढ़ाया तो एक एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, कह सकते हैं, आपको याद आ रहा है कि नहीं बोलना, ठीक है। कहिए √x+1 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, √x+1 आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, x को आप एक बार लिखेंगे 1/2 + 1, और आपको मालूम है जो रहेगी आपका वेरिएबल, इसका पावर जो आएगी वो कभी फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, मतलब होल नंबर आएगी, 1/2 तो होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। 2x+1 एक आपका पॉलिनोमियल है क्या, 2x+1 एक पॉलिनोमियल है। क्यों है, ये तो एक आपका हो गया कांस्टेंट, ये तो एक वेरिएबल, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। और इसमें कुछ है आपका प्लस में रहे, ऑपरेशन है प्लस में रहेगी, प्लस या आपका प्लस हो गया या माइनस से हो गया या सब्ट्रैक्शन हो गया या आपका एडिशन हो जाए, ये सब में आप ऑपरेशन रहेगी आपका क्या पॉलिनोमियल में, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं कहूँ आपको 2x + 3x² + 2 इसमें कितना टर्म है, तो आप कह सकते हैं ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, कितना है 3 टर्म्स है, ठीक है। मैं अगर कहूँ 2x² + 4x + 1 इसमें डिग्री कितना है, तो डिग्री आप कहेंगे कितना है आपका 2 है। क्यों, हाईएस्ट जिसका पावर रहेगी उसका हम डिग्री मानते हैं, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगी 2 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है मैं जो आपको समझाई इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे, ये जो था सब्जेक्ट ये आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको रिकल कराने के लिए ये मैंने टॉपिक सब कुछ पढ़ाया। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा। थैंक यू।